वार्ड 83 में दिया काफी साल कांग्रेस को, मगर अहम समय पर टिकट न मिलने से विष्णु बाला सरोदे हुए नाराज। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल एनसीपी में, अब लड़ेंगे चुनाव। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वार्ड 183, इस वार्ड में उस वक्त बगावत की लहर शुरू हुई जब विष्णु बाला सरोदे को टिकट नहीं दी गई। हालांकि इनका परिचय ऐसा है कि ये काफ़ी सालों से कांग्रेस को अपनी वफादारी निभाते हुए आए और काफ़ी संघर्षों के साथ कांग्रेस को खड़ा करके और मजबूत करने का काम इस इलाके में किया, मगर अहम समय पर अचानक टिकट उन्हें नहीं दी गई और इसी वजह से उनकी नाराज़गी हो गई। और यही नहीं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका तब लगा कि उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एनसीपी में शामिल होकर के अब चुनाव की विगुल को बजाया है। हमारे साथ जो है विष्णु बाला सरोदे और उनकी पत्नी सुरेखा मौजूद है, जो बताएंगी कि किस तरीके से काफ़ी सालों का संघर्ष और कांग्रेस से मिली उनकी वफादारी का जो परिणाम वो किस हद तक रहा और ये नाराज़गी से आखिर इनको कितना बड़ा जो है झटका लगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, मगर उसी के बीच अचानक कांग्रेस को आपने इतना बड़ा झटका क्यों दिया? नमस्कार। गए 28 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी 21 साल की उम्र है। लोग बोलते हैं कि ब्लड में कांग्रेस है, बचपन से कांग्रेसी हूँ, वो बातें ठीक है, लेकिन एक 21 साल की एक समझदार वक्त रहता है, उसमें उस टाइम से मैं बताना चाहता हूँ कि 28 साल हो गए कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अभी बेसिक में 2 बार महासचिव बना हूँ। और इस पूरे 28 साल में कांग्रेस का जी जान से मैंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता के हिसाब से काम किया। मतलब इतने साल लगे तो कांग्रेस को यही मान ली जाए कि यहाँ से आप ही लोगों के जरिए जो है खड़ी हुई है कांग्रेस। हम लोग पूरे पार्ला में आप देखोगे तो वार्ड 83 की बात पूरे पार्ला में भी अगर देखोगे, और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था उत्तर मध्य का, तो उसके लिए आप पूरे उत्तर मध्य में भी अगर कांग्रेसी लोगों को पूछेंगे या पार्ला में पूछेंगे कि पार्ला को मजबूत अगर कांग्रेस के इसमें से मजबूत करने का अगर कोई कांग्रेसी नाम आपको आएगा तो बाला सरोदे का नाम आता था। लेकिन मेरे जो सीनियर थे, हर लोगों से मैंने हर इनके साथ मैंने काम किया। बहुत सारे लोग जो मैं जिसको बहुत मानता था उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा जुड़ते गया। बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन एक कार्यकर्ता करके मैं हमेशा निष्ठावान के हिसाब से मैं अपने कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। लेकिन ये जो चुनाव की वक्त आया आने वाले दिन में कि आज ना कल कभी ना कभी ये चुनाव मैं भी लड़ूंगा करके, और आने वाले 3 साल पहले एक महाविकास आघाड़ी थी, उस टाइम एससी रिजर्वेशन हुआ था और महिला, तो उस टाइम पे इस पूरे वार्ड में कोई मेरे जैसा एससी एक्टिव कोई नहीं था। तो इसीलिए मेरे लीडर लोग ने, ऊपर वालों ने, एससी रिजर्वेशन हुआ है तो आप काम करो, आपको टिकट दिया जाएगा करके। तो कुछ कारण अपनी सरकार महाराष्ट्र की गिर गई, लेकिन उस टाइम मैं जब यहाँ के लोगों के लोकल लीडर के लोगों को मैंने कोशिश की कि भाई एससी रिजर्वेशन हुआ है तो अभी मैं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं कोई रिजर्वेशन निकालना। तो लेकिन इधर के लोकल लीडर ने क्या किया कि नहीं, बाहर का यहाँ से 5 असेंबली छोड़ के किसी को लाना, इधर घुमाना और लीडर लोगों के पास जाना कि इनको टिकट दो मैं चुन के लाऊंगा, इनको टिकट दो मैं चुन के लाऊंगी, इनको टिकट दो मैं चुन के लाऊंगी। तो उधर के लीडर भी पूछ रहे कि बाबा उधर बाला है तो इसको तू क्यों उधर लेके जाए? तो नहीं ये मैं इनको चुन के ला सकती हूँ। इसका ये मतलब होता है कि हम लोग जो कार्यकर्ता है, जो हम आपको सपोर्ट कर रहे, आपको यहाँ पे चुन के ला रहे, और जब वक्त अचानक एक वक्त आता है कि हम लोग को भी किधर तो एक टिकट मिलने का वक्त, जैसा एक से रिजर्वेशन हुआ तो उसमें मैं आता हूँ, तो मिलने का चांस मिला, तो आपने ये दिखा दिया कि कार्यकर्ता कभी लीडर नहीं बन सकता। और मेरे खिलाफ उन्होंने एक साजिश रचना चालू की, तो भी मैं एक निष्ठावान के हिसाब से मैं अपने कांग्रेस को, मेरे वरिष्ठों के विश्वास पे कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और अपना काम करते रहा। जब ये वापस एक रिजर्वेशन आया, तो लेडीज रिजर्वेशन आया, तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा मेरी उम्र हो गई, अभी मेरे को जमता नहीं है, हाँ तो किसी कार्यकर्ता को तो देना चाहिए, किसी को तो आपको जिसको अच्छा लगता है उसको देना चाहिए, तो नहीं मेरे घर के कार्यकर्ता को दे।
उसको अभी घर के कार्यकर्ताओं को देना यानी मतलब कार्यकर्ता को किधर ना किधर दबाने की बातें होती हैं। तो मैंने ये बोला कि अगर उनकी उम्र हुई तो आप सर्वे करो, देखो काम किसका है क्या है, उसके हिसाब से करो। मतलब इधर भी एक खानदानी के तौर पे बोलते हैं ना, राजा का लड़का राजा होना चाहिए, वैसा इधर परिवारवाद। परिवारवाद, वैसे इधर रानी की लड़की रानी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचना चालू कर दिया। और ये चीज़ किधर तो कार्यकर्ता लोगों को भी बुरी लगी, और मुझे वरिष्ठों ने बताया गया था कि एक अगर उसको नहीं दिया गया तो लास्ट को सेकंड ऑप्शन तुम हो करके। तो जब हम लोग सेकंड ऑप्शन आपके पास है तो आप थर्ड ऑप्शन जिसका सर्वे में नाम ही नहीं है तो आप उसको कैसा दे पाए। आज ये लोग ने जो परिवारवाद यहाँ पे करने की कोशिश किया है, तो इसका कार्यकर्ता को मतलब इन्होंने एक मैसेज दिया है कि कार्यकर्ता कभी लीडर बन नहीं सकता। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सभी जितने कार्यकर्ता है या जो मेरे साथ जुड़े हैं, इनके बलबूते पे मैंने हिम्मत रखी कि मैं आज चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ने के लिए अपक्ष खड़ा रहना चाहिए क्या कि कौन सा पार्टी में जाना चाहिए, तो मेरे को कार्यकर्ता ने एक साथ आवाज़ दिया कि आप जो डिसीजन लोगे आपके साथ हम लोग खड़े। तो आज मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी ली है। मेरे बीवी को सुरेखा, ये तालुका अध्यक्ष है। ये 2016 से 2012 में वार्ड की ये थी, यूथ की कार्यकर्ता थी, 16 से असेंबली के कार्यकर्ता थी, और अभी तालुका अध्यक्ष अनुसूचित जाति की एक तालुका अध्यक्ष थी। तो ऐसे समय उन्होंने भी मेरे साथ काम किया है। लेकिन अगर वरिष्ठों ने अगर इस बात को थोड़ा सा समझ के बात करने की कोशिश करते तो कुछ अलग एक अच्छा एक इसमें बैठ के सजेशन मिल सकता था। 80% कांग्रेस इस वार्ड से आपने जो है अपनी बगावत की लहर तो शुरू कर दी है, मगर अब फ्यूचर क्या होगा? क्या कांग्रेस यहाँ से कुछ तैयारी करके आपके विरुद्ध करेगी, या किस तरीके से कांग्रेस की यहाँ से रणनीति होगी कि आपके जाने के बाद वो दिखा देगी कि हम चला सकते हैं, जरूरी नहीं है आप? वो उनका काम है, दिखा दे ना। मैं क्या बोलता हूँ, वो उनका काम है। वो क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं दिखाने, वो उनके पास है। मैं मेरे जो वार्ड 83 की जो जनता है, जिनकी मैंने सेवा की है पूरे 28 साल, उनके ऊपर मेरा विश्वास है। और जो परेशानी के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहा, सब मुझे जानते हैं। और जो मेरे पर जो अन्याय हुआ है, आज पूरे वार्ड 83 में अगर आप सर्वे करो तो बोलेंगे कि बहुत बड़ा अन्याय इनके मेरे ऊपर हुआ है। तो आज आप अगर सर्वे करोगे तो मैंने जो लोगों की सेवा की है, लोगों के लिए सुख दुख के लिए मैं खड़ा रहा हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी वार्ड 83 की जनता मुझे पूरा सहयोग करेगी और अच्छे से अच्छे मतों से विजयी करेगी। यानी घड़ी आप सभी का समय बदलेगी? घड़ी पूरे 83 वार्ड का अभी समय बदलेगी और अच्छा विकास मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और अजीत दादा पवार के जो मार्गदर्शन, जो हमारे मेन जो मुखिया है अजीत दादा पवार जी, आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और अच्छे से अच्छे फंड लाके लोगों की मैं यहाँ पे जो भी समस्या है, जो भी निधि लाके मैं पूरा काम यहाँ पे करूँगा। क्योंकि सत्ता में अगर पार्टी है, अगर उस पार्टी का अगर कोई नगर सेवक बनता है तो अच्छे से अच्छा काम मैं पूरे वार्ड 83 का करूँगा, ऐसा मैं गवाही देता हूँ। तो क्या कहेंगे, हाथ के पंजे को आपने टाटा तो कह दिया, मगर आप घड़ी पहने हुए हैं, किस तरीके से घड़ी आगे लोगों का समय बदलने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या क्या आपकी रणनीति होने वाली? नमस्कार। सबसे पहले आपके माध्यम से जनता को हमारी आवाज़ पहुँचने का काम आप करते हो, और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पति विष्णु बाला सरोदे 28 साल से इसमें कांग्रेस पक्ष में काम कर रहे हैं, और मैं 15 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं भी एक स्लम एरिया में ही रहती हूँ, और मैं सब महिलाएं की प्रॉब्लम देखती हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि गटर का पानी भरता है, और सबके घर में पानी जाता है गटर का, और नल का प्रॉब्लम है, और कचरे का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी। और सब महिलाएं हमारे यहाँ आती है, और उनको मालूम है हमारी प्रॉब्लम यही सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ पद ना रहते हुए हमने बहुत से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। अभी जो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो पद नहीं होने के कारण हम नहीं कर सकते, अभी हम लोग को ये मौका मिला है। तो महिला जाती है नगर सेविका के पास, प्रॉब्लम बताती है, हमारे घर में पानी भरा है, गटर साफ कर दो।
तो हो क्या बोलती है क्या मेरा काम है क्या, मैं क्या गटर साफ करने को बैठी हूँ क्या। अगर नगर सेविका का काम क्या है, समाज की सेवा करना, समाज सेवा करना, इसलिए लोग वोट उनको चुन के देते हैं, लोगों के लिए, जनता के काम करने के लिए। अभी ये सब मैं देखती हूँ और ये सब मैं सोचती हूँ कि ये अभी खत्म करना है, अभी नया चेहरा और नई सोच और नया काम करना है। यानी अभी गाड़ी फॉर्च्यूनर नहीं बनाना, आप गटर नाली, अब यानी गाड़ी बंगले पर ध्यान नहीं देना है, अब गटर नालियों पर हाँ, ध्यान गटर नाली, लाइट और एजुकेशन, ये मेन है। इस पे हम पूरा ध्यान देंगे और जी जान लगा के, जोर लगा के काम करेंगे, मेहनत करेंगे। तो जिस तरीके से 83 में बगावत की लहर कांग्रेस ने की है, इस कांग्रेस की बगावत की लहर अब लोगों तक कैसे जाएगी, कैसे कांग्रेस को यहाँ से पूरी तरीके से उनके सामने लड़ करके विष्णु जी जो है वो दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की एक राजनीति बदलेगी। हालांकि ये लड़ाई अब गटर नाली साफ सफाई की नहीं, परिवारवाद को खत्म करने की भी है। इसे अब ये देखना है कि अब कैसे जो है लोग घड़ी को पहन करके समय को सही करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।